कमरे में गए, एक घूंट दूध पिया, फिर होने लगी बेचैनी। शास्त्री के साथ क्या हुआ उस रात? आखिर कैसे हुई शास्त्री जी की मौत? जानिए ताशकंद में क्या क्या हुआ था उस रात। वो गुत्थी जो अभी भी अनसुलझी है, जहर या हार्ट अटैक, अनसुलझा रहस्य आज तक नहीं पता चल पाया। क्या है शास्त्री जी की मौत थ्योरी? नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में। मैं हूं आपके साथ निशा। दर्शकों, आज के खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे आखिरकार लाल बहादुर शास्त्री की जो मर्डर मिस्ट्री थी, जो अनसुलझी रहस्य बन के रही है, उसके पीछे क्या क्या कारण रहे। इतिहास की शुरुआत से ही इंसान की कोशिश रही है जानना, यानी किसी चीज का ज्ञान प्राप्त करना। जैसे किसी बॉल के आकार, वजन आदि को नापकर हम बॉल को जान सकते हैं और इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि ये ऐसी है या वैसी है। मतलब हमको शुरू से ही उत्सुक होते हैं किसी भी चीज को जानने की। लेकिन बॉल तो प्रत्यक्ष है, इसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप, मैं, हर कोई बॉल को देखकर उसके बारे में जान सकता है। लेकिन जानने का एक और तरीका हो सकता है, जिसे अनुमान कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम आपसे कहें पहाड़ के पीछे आग लगी है, ना आप इसे देख पा रहे हैं ना हम, तो आप पूछेंगे कि तुम कैसे कह सकते हो कि पहाड़ के पीछे आग लगी है? तो हम जवाब देंगे धुएं को देखकर, और आप मान जाएंगे। अब तीसरा व्यक्ति, लेकिन आपको बता दें, एक तीसरा व्यक्ति आकर इस पर भी सवाल खड़ा कर सकता है। वो कहेगा, तुम्हें कैसे पता कि किसी ने पहाड़ के पीछे स्मोक बॉम्ब नहीं फोड़ा है? क्या पता वहां कोई रियल लाइफ पबजी खेल रहा हो। और क्या ये भी सही नहीं कि बिना धुएं के भी आग हो सकती है? जैसे कि हमारे किचन की गैस, आप कितने भी तर्क दें, उस व्यक्ति को संतुष्ट करने के एक ही तरीका है, वो ये है कि आप पहाड़ के पीछे जाकर उस आग का दर्शन करें। स्पेस में आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन टाइम में नहीं। मान लो आग बुझ गई, तब आप पहुंचे, अब वहां धुआं तो है लेकिन आग नहीं। अब आप कह सकते हैं कि भाई कुछ देर पहले यहाँ आग रही होगी, लेकिन वक्त में पीछे जाकर इस बात को दिखा नहीं सकते। यहीं पर एंट्री होती है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की। भारत में दो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सबसे मशहूर या कहे कि आम है। एक ये कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु प्लेन दुर्घटना में नहीं हुई, और दूसरी ये कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु नहीं नेचुरल थी, बल्कि उनकी हत्या की गई थी। किसी भी थ्योरी को प्रैक्टिकल में बदलने के लिए जरूरत होती है सबूत की, प्रूफ की, और प्रूफ है वो दस्तावेज जो भारत सरकार के पास है। 2015 में भारत सरकार ने नेताजी से जुड़े कुछ दस्तावेजों को पब्लिक किया, जिससे नेताजी की मृत्यु को लेकर कुछ खास पता नहीं लग पाया। शास्त्री जी की मृत्यु को लेकर सबसे आसान हल था उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, लेकिन सरकार के अनुसार पोस्टमार्टम तो कराया ही नहीं गया। यानी ना आपके पास कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है और ना ही अनुमान लगाने का जरिया। तब जानने का एक तीसरा साधन अपनाना पड़ता है, और वो है टेस्टिमनी, यानी मौजूद लोगों के बयान और आसपास के हालात। पहले जानते हैं कि तब के हालात क्या थे। हम आपको ले चलते हैं इतिहास की ओर। 1965 युद्ध के बाद 1965 का भारत पाक युद्ध। भारत लाहौर के मुहाने पे था। जनरल JN चौधरी ने PM लाल बहादुर शास्त्री को जानकारी दी कि भारत का गोला बारूद खत्म होने वाला है। युद्ध वहीं रोक दिया गया। 5 अगस्त के एपिसोड में आपको बता दें, इसके बारे में विस्तार से बताया गया। आपको बता दें, युद्ध विराम घोषित हुआ। सवाल उठा कि आगे बात कैसे बढ़े, तो आगे आया सोवियत संघ। मध्यस्थता के लिए तय हुआ कि जनवरी 1966 में ताशकंद में बैठक होगी। ताशकंद उज्बेकिस्तान में आता है। उस समय ये सोवियत संघ का हिस्सा था। इसके बाद अयूब जनवरी 1966 के पहले हफ्ते में ताशकंद पहुंचे। यहाँ उनकी मुलाकात हुई लाल बहादुर शास्त्री से। वहीं शास्त्री, जिन्हें बोना कहकर आयूब उनका मजाक उड़ाया करते थे,
वही शास्त्री जिनके बारे में अयूब ने कहा था, मैं तो उसके ऊपर थूकना तक पसंद नहीं करूंगा। 10 जनवरी को ताशकंद में समझौता हुआ, जिसके तहत पाकिस्तान को हाजी पीर और टिटवाल वापस कर दिया गया। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर भी ताशकंद में मौजूद थे। आपको बता दें, एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया, उस समय का एक किस्सा बताया कि समझौते के बाद प्रधानमंत्री ने अपने घर पर फोन मिलाया। फोन उनकी बेटी ने उठाया तो शास्त्री जी ने कहा, अम्मा को फोन दो। तब उनकी बड़ी बेटी ने जवाब दिया, अम्मा फोन पर नहीं आएंगी। शास्त्री जी ने पूछा, क्यों? जवाब आया, इसलिए क्योंकि आपने हाजी पीर और टिटवाल पाकिस्तान को दे दिया। वो बहुत नाराज हैं। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु इसके बाद आपको बता दें, शास्त्री कुछ देर अपने कमरे का चक्कर लगाते रहे और फिर उन्होंने अपने सचिव वेंकट रमन को बुलाया। उनसे कहा, पता लगाओ भारत से और क्या प्रतिक्रिया आ रही है। वेंकट रमन ने उन्हें 2 बयानों के बारे में बताया, एक अटल बिहारी वाजपेयी का और दूसरा कृष्ण मेनन का। दोनों ने ही उनके इस फैसले की आलोचना की। इसके बाद शास्त्री जी ने खाना खाया और सब सोने चले गए। रात 1:30 बजे पता चला कि शास्त्री जी चल बसे। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें हार्ट अटैक आया है। करीब 2 बजे पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी अजीज अहमद ने जुल्फिकार भुट्टो को फोन लगाया। भुट्टो जो आधी नींद में था, उन्होंने फोन उठाया और पूछा, कौन? दूसरी तरफ से जवाब आया, दैट वाज सेड इज दैट। भुट्टो ने सिर्फ इतना कहा, दोनों में से कौन, हमारा वाला या उनका वाला, और दोबारा सो गए। शास्त्री जी का पार्थिव शरीर भारत लाया गया, जहां उनकी अंत्येष्टि की गई। लगा कि मामला खत्म, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई है, वो भी केजीबी के गढ़ में। ये बात आसानी से शांत होने वाली नहीं थी। कोल्ड वॉर के दिन थे। ताशकंद समझौते पर अमेरिका भी नजरें गड़ाए बैठी थी। फिर शुरू हुआ बवाल। शास्त्री जी के परिवार ने आरोप लगाए कि शास्त्री जी की मृत्यु हार्ट अटैक से नहीं हुई। अब मुद्दा उठा कि उनका शरीर नीला पड़ चुका था और शरीर में कई जगह चकत्ते भी पड़ गए थे। अब एक और बात सामने आई, वो ये कि उनके शरीर पर कुछ जगह चोट के निशान थे। कुलदीप नैयर ने अपनी किताब बियॉन्ड द लाइन में लिखते हैं कि उस रात मैं सो रहा था, अचानक एक रूसी महिला ने दरवाजा खटखटाया। उसने बताया कि आपके प्रधानमंत्री मर रहे हैं। मैं जल्दी से उनके कमरे में पहुंचा। मैंने देखा कि रूसी प्रधानमंत्री अलेक्सी कोस्केन बरामदे में खड़े हैं। उन्होंने इशारे से बताया कि शास्त्री जी नहीं रहे। शास्त्री जी को जहर दिया गया था। शास्त्री जी को जहां ठहराया गया था वो काफी बड़ा कमरा था। उसमें लगा था एक बड़ा सा बिस्तर, जिसके ऊपर शास्त्री लेटे थे। फर्श पर कालीन बिछी थी, उसके ऊपर शास्त्री जी की चप्पल रखी हुई थी। देखकर लगता था मानो इस्तेमाल ही नहीं हुई। कमरे के एक ड्रेसिंग टेबल था, उसके ऊपर एक थर्मस रखा था और वो औंधे मुंह पलटा हुआ था। शायद शास्त्री जी ने उसे खोलने की कोशिश की थी। आमतौर पर ऐसे कमरों में घंटी लगी होती है, ताकि कमरे में ठहरने इंसान को कोई जरूरत हो तो वो घंटी बजाकर किसी को बुला सके। मगर शास्त्री जी के कमरे में कोई भी घंटी नहीं थी। एक थ्योरी यह है कि शास्त्री जी को जहर दिया गया था। इस दावे के समर्थन में कुछ लोग खाने की तरफ इशारा करते हैं। आमतौर पर शास्त्री जी के लिए भोजन उनके निजी सहायक रामनाथ बनाते थे, लेकिन उस दिन खाना सोवियत रूस में भारतीय राजदूत टियन कोल के कुक जान मोहम्मद ने पकाया था। खाना खाकर शास्त्री जी सोने चले गए। उनकी मौत के बाद शरीर के नीला पड़ने पर लोगों ने आशंका जताई कि शायद उनके खाने में जहर मिला दिया गया था। शास्त्री जी की मृत्यु, आज आपको बता दें, शास्त्री जी की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को 1:30 बजे के आसपास हुई थी। शास्त्री के पार्थिव शरीर को भारत भेजा गया। शव देखने के बाद उनकी पत्नी ललिता शास्त्री ने दावा किया कि उनकी मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है।
अगर दिल का दौरा पड़ा होता तो उनका शरीर नीला क्यों पड़ गया था और सफेद चकत्ते कैसे पड़ गए? शास्त्री का परिवार उनके असामयिक निधन पर लगातार सवाल खड़ा करता रहा और बहुत सारे सवाल खड़े हुए। 2 अक्टूबर 1970 को शास्त्री के जन्मदिन के अवसर पर ललिता शास्त्री उनके निधन पर जांच की मांग की। राजनारायण कमेटी 1987 में जनता पार्टी सरकार में आई। उन्होंने जांच के लिए राजनारायण कमेटी का गठन किया। पूछताछ के लिए शास्त्री जी के निजी डॉक्टर RN चुग को बुलाया गया, लेकिन उससे पहले ही एक सड़क हादसे में परिवार सहित उनकी मौत हो गई। शास्त्री जी के निजी सहायक रामनाथ के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। उनकी भी एक सड़क हादसे में याददाश्त चली गई। ये दोनों लोग शास्त्री के साथ ताशकंद के दौरे पर गए थे। राजनारायण कमेटी की रिपोर्ट का क्या हुआ, किसी को नहीं पता। आज तक इसे पेश भी नहीं किया गया। साल 2009 में आई ऑन साउथ एशिया के लेखक अनुज धर ने इस मामले में एक RTI एप्लीकेशन डाली। पीएमओ ने सिर्फ एक हिस्से का जवाब देते हुए बाकी सवालों को गृह मंत्रालय के पास भेज दिया। पीएमओ से जो जवाब मिला उसके अनुसार शास्त्री जी की मृत्यु पर एक क्लासिफाइड दस्तावेज मौजूद था, लेकिन उसका खुलासा नहीं किया गया, ये कहते हुए कि इसे फॉरेन रिलेशन पर असर पड़ सकता है। गृह मंत्रालय ने RTI का बाकी हिस्सा दिल्ली पुलिस के पास भेजा। दिल्ली पुलिस के सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर CPIO ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री की मृत्यु से जुड़ी कोई भी जानकारी उनके पास नहीं है। शास्त्री जी एक नोट छोड़कर गए थे। साल 2018 में एक बार दोबारा ये मुद्दा उठा, जब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन CIC ने पीएमओ को निर्देश दिया कि शास्त्री जी की मृत्यु से जुड़े दस्तावेज पब्लिक को उपलब्ध कराए जाए। CIC ने राजनारायण कमेटी की रिपोर्ट भी पब्लिक करने की बात कही। सरकार ने जवाब दिया कि RTI अधिनियम की धारा 8(1)(a) के तहत ये दस्तावेज क्लासिफाइड है, इसलिए पब्लिक को नहीं दिए जा सकते। तब CIC ने एक और निर्देश दिया कि रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में पेश किया जाए, ताकि ये फैसला हो सके कि रिपोर्ट में से क्या रिलीज किया जा सकता है और क्या नहीं। मामला वहीं अटका रहा और दस्तावेज अभी तक यानी कि पब्लिक नहीं हो पाए। साल 2018 में ही शास्त्री जी के छोटे बेटे अशोक की पत्नी नीरा शास्त्री ने एक और दावा किया। उन्होंने बताया कि शास्त्री जी एक क्लास केस में नोट छुपाकर छोड़ गए थे, जिसे उनकी पत्नी ललिता शास्त्री ने देखा था। नीरा के अनुसार इस नोट में लिखा था कि एक लोकल रसोइये ने उन्हें दूध दिया, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी। नीरा शास्त्री के अनुसार ये बात ललिता शास्त्री से उन्हें खुद बताई थी। पीएम शास्त्री को बचाया जा सकता था। इस मामले में कुछ बातें विदेशी मीडिया में भी उछली। 1991 में सोवियत के विघटन के बाद की बात है। वहां की एक मैगजीन ने एक पूर्व KGB यानी कि सोवियत की खुफिया एजेंसी अधिकारी के हवाले से बताया था। इसके मुताबिक KGB ताशकंद पहुंचे, भारतीय और पाकिस्तान प्रतिनिधि मंडल दोनों पर नजर रख रहा था, ये देखने के लिए समझौते के लिए कौन कितना गंभीर है, कौन कितना आगे बढ़ने को राजी है। जब शास्त्री को अपने कमरे में दिल का दौरा आया, तब KGB एजेंट्स ये देख रहे थे। वो चाहते तो वक्त रहते शास्त्री को इलाज मिल सकता था, मगर उन्होंने किसी को अलर्ट नहीं किया। उन्हें लगा कि अगर वो ये बात बताएंगे तो सबको पता चल जाएगा कि वो शास्त्री की जासूसी कर रहे थे। शास्त्री जी की मृत्यु का केस हल करने के सबसे आसान तरीका होता उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, और यहीं पर सबसे बड़ा पेंच फंसा। MEA के अनुसार न ताशकंद में उनका पोस्टमार्टम करवाया गया, न भारत लौटकर अगर सही तरीके से चीजें की गई होती और उस समय पोस्टमार्टम कराया गया होता तो उनके मौत की जो असली वजह थी वो पता चल जाती और इतना बड़ा मसला आज नहीं बनता। बहरहाल
केस अनसुलझा ही रह गया और आज तक अनसुलझा ही है। देश के प्रधानमंत्री की मृत्यु एक गंभीर मसला न रहकर गॉसिप का हिस्सा बनकर रह गई है। होना तो ये चाहिए था कि सरकार इससे जुड़े सभी दस्तावेज पेश कर मुद्दे को फाइनल करती, लेकिन इसके बजाय ये बात उन लोगों के हाथों में चली गई जो कोविड को साधारण जुकाम और वैक्सीन को बिल गेट्स की साजिश मानते हैं। अब हम तो यही कहेंगे कि मानो नहीं मानो, निष्कर्ष पहले से निकले हुए हैं, तो चाहे जितना धुआं दिखा लो, कहने वाले यही कहेंगे कि पबजी का स्मोक बॉम्ब भी तो हो सकता है। यासर अराफात की मृत्यु या हत्या, आपको बता दें कि साल 2004 में फिलिस्तीन के नेता यासर अराफात की मृत्यु हुई थी। अराफात फिलिस्तीन के बड़े नेता थे। अब खबरें उड़ी कि साजिश के तहत उनकी हत्या हुई। मोसाद की तरफ उंगली उठी। अराफात के शव का कोई पोस्टमार्टम नहीं किया गया क्योंकि उनकी पत्नी की तरफ से ऐसी कोई मांग नहीं की गई। लेकिन फिर 2012 में अल जजीरा ने टीवी ने, आपको बता दें, स्विट्जरलैंड विशेषज्ञों के साथ मिलकर एक पड़ताल शुरू की। एक नई बात सामने आई, वो ये कि उनके इस्तेमाल की गई चीज़ों पर पोलेनियम 210 का असमान स्तर उपस्थित है। तब उनकी पत्नी सुहा अराफात ने अराफात की कब्र से उनका शव निकालकर उसकी गहन जांच की मांग की। शव के अवशेष लेकर फ्रांस, रूस और स्विस एजेंसियों ने औपचारिक जांच पड़ताल शुरू की। स्विस एजेंसी ने 2013 में ये कहकर हड़कंप मचा दिया कि मौत पोलेनियम 210 से ही हुई। हालांकि रूस और फ्रांस की एजेंसी ने इससे इनकार करते हुए मृत्यु का कारण नेचुरल बताया। बाद में डेटा का मिलान किया गया और तब स्विट्जरलैंड विशेषज्ञों की टीम ने भी अपना बयान वापस ले लिया और रूस फ्रांस की बात से सहमति जताई गई। केस क्लोज हो गया। लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं मानने वाले आज भी मानते हैं कि अराफात की हत्या की गई थी और इसमें मोसाद से लेकर CIA तमाम खुफिया एजेंसी का हाथ था। तो दर्शकों कमरे में गए और एक घूंट दूध पिया, फिर होने लगी बेचैनी। शास्त्री के साथ क्या हुआ था उस रात? आखिर कैसे हुई लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु? ताशकंद में क्या हुआ था उस रात? वो गुत्थी जो अब भी अनसुलझी है, जहर या हार्ट अटैक, अनसुलझा रहस्य बन के है। आज तक नहीं पता चल पाया सच की आखिरकार शास्त्री जी की मौत की थ्योरी क्या है। शास्त्री जी की मौत से जुड़े तमाम सवाल आज भी लोगों के दिमाग में घर करते हैं, क्योंकि इतिहास की शुरुआत से ही इंसान की जो कोशिश होती है वो जानने की होती है। तो डॉक्टर AP, आपको बता दें कि सुभाष चंद्र बोस और शास्त्री, ये दो लोग ऐसे हैं जिनकी जो मर्डर मिस्ट्री है वो आज भी एक थ्योरी बनकर रह गई है और तमाम इससे जुड़े प्रश्न हैं वो आज भी खड़े होते हैं। तो दर्शकों, ब्लैक बॉक्स के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।